अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से है और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में ये भी एक यूनिक टॉपिक है। तो मैंने रात को बैठकर इसके ऊपर जो है थोड़ी रिसर्च की थी, लेकिन मुझसे ना आजकल कुछ लिखा नहीं जा रहा। मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर एक पोस्ट लिखती हूँ, लेकिन लिखने पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो आज मैंने इसके ऊपर सोचा कि मैं आपको इसको वीडियो के थ्रू जो है ये चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नाज़रीन, मरकरी एंड केतु कंजंक्शन ये मेरा आज का टॉपिक है। Mercury is the planet which is great intellect. It is the planet which is also related with intuition. ठीक है। तो नाज़रीन, जब ये केतु के साथ इसकी कॉम्बिनेशन होती है तो ये इंट्यूशन की एक बहुत बड़ी एनर्जी बन जाती है। केतु जो ग्रह है नाज़रीन, इट रिप्रेजेंट्स द अकल्ट साइंसेस। अकल्ट साइंसेस की जितनी फॉर्म्स है इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी, केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। मरकरी और केतु की जो एनर्जी है वो ग्रेट अकलिस्ट के चार्ट में, जैसे कि बहुत जो आला पाई के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ठीक है, तंत्रा मास्टर्स हैं, विच क्राफ्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इन सब के साथ जो है मरकरी और केतु की जो एनर्जी है वो हो सकती है, या इनके चार्ट में जो है इसका कोई रोल होगा। ओके। दूसरी बात है नाज़रीन कि जो मरकरी है वो आर्टिस्टिक स्किल्स के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है कि जो हर किस्म का जो फाइन आर्ट्स है, आर्टिस्टिक स्किल्स है, उनके साथ भी मरकरी का ताल्लुक है। और केतु जो ग्रह है नाज़रीन, वो भी अनयूजुअल किस्म की जो एनर्जी है, अनयूजुअल किस्म के जो टेस्ट है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, उनके साथ इसका ताल्लुक है। तो आप ये समझें कि ये दोनों, इन दोनों प्लैनेट्स का कॉम्बो जो है वो मेनली जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्ट के साथ रिलेटेड है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्ट क्या होता है, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी मिसाल दूंगी। अगर आपने अशफाक अहमद साहब के प्लेस देखे हैं, ठीक है, तो उनके जो प्लेस होते हैं उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा थॉट, एक ऐसी रीजनिंग, एक ऐसा लॉजिक जो कि किसी आम इंसान की समझ में नहीं आ सकता। आपको अशफाक अहमद साहब के ड्रामों में ये चीज़ नज़र आती है। स्पेसिफिकली अगर आपने हैरत कदा के नाम से उनके वो टीवी सीरीज़ देखे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इंटेलेक्चुअल जो है, इंटेलेक्चुअल लोग, राइटर्स, पोइट्स, इन लोगों के चार्ट में जो है मरकरी और केतु का कॉम्बो जो है वो देखा जा सकता है। या मरकरी और केतु जो है वो एक दूसरे के एस्पेक्ट में होते हैं, या एक दूसरे के नक्षत्राज में भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है नाज़रीन कि जो मरकरी है, ये तो आप जानते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है। अब मरकरी जो है वो क्रिटिसिज्म का, सेटायर का प्लैनेट है। जब ये केतु के साथ इसकी कॉम्बिनेशन होती है तो समटाइम्स इंसान की जो कम्युनिकेशन है या उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, या ऐसे लोगों के लबो लहजे में सेटायर का एलिमेंट होता है, तंज का एलिमेंट होता है। ठीक है। किसी को काटने वाला जो है ना, ऐसी बात करेंगे जिससे किसी का दिल दुख जाएगा। ओके। तो ऐसी चीज़ जो है वो इन लोगों के जो है लोगों के साथ हो सकती है जिनके चार्ट में मरकरी और केतु की एनर्जी होती है। अब नाज़रीन, मरकरी जो प्लैनेट है वो यूथफुल एनर्जी के साथ रिलेटेड है। ठीक है। जो है इसका ताल्लुक जो है वो चाइल्डहुड के साथ भी है। लेकिन जो केतु है ना, वो एक सौरों का, ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं ना, एक पेसिमिज्म की तरफ इंसान को लेके जाता है। तो आपने कभी, अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कॉमिक ट्रेजेडीज देखने का, ठीक है, अक्सर मूवीज़ में भी ये होता है, या कभी अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें भी कॉमिक ट्रेजेडी के नाम से कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, फिक्शन होता है या नॉन फिक्शन होता है। ठीक है। तो मरकरी और केतु का ताल्लुक ऐसी एनर्जी के साथ भी है। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में मरकरी जो है इसको ज्योतिष के रूप से इम्पोर्टेंट ग्रह ख्याल किया जाता है, इनफर्टाइल एनर्जी का हामिल समझा जाता है। सेम इज द केतु। केतु आल्सो लिंक्स विद सम काइंड ऑफ थिंग विच इज कॉल्ड द एबनॉर्मेलिटी इन दैट सेंस। ओके। सो दीज बोथ ग्रहs विच कंबाइन विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो नाज़रीन ये कुछ माशरे के ऐसे यूनिक फिगर्स, जैसे कि ट्रांसजेंडर है जिसको कि हम हिजड़ा कहते हैं, हिजड़े कहते हैं, या जो
लेस्बियंस और गेज होते हैं, ठीक है, इन लोगों के चार्ट में भी, बर्थ चार्ट में मरकरी और केतु की एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। यानी मरकरी और केतु के साथ जो है इन जो ट्रांसजेंडर है, लेस्बियंस हैं, गेज हैं, अनयूजुअल फिगर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जिनका के कुछ बिहेवियर या जिनका हुलिया, जिनका जो है आम लोगों से हटकर होता है, मरकरी और केतु के ज़मरे में आ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मरकरी जो है ऐसी डिजीज़ जो है, ऐसी डिजीज़ का कारक है जिसका ताल्लुक लंग्स के साथ है, ठीक है, जिसका ताल्लुक इंटेस्टाइन्स के साथ है, और ये केतु का ताल्लुक भी जो है वो स्मोक के साथ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को स्मोकिंग से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग स्मोकिंग करेंगे तो इनके फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात है नाज़रीन, मरकरी प्लैनेट के ऊपर ब्राह्मण का कर्स है, ठीक है। मरकरी को ब्राह्मण के कर्स के साथ भी रिलेट किया जाता है, इसलिए इट इज़ डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ द पाइसेस। तो इसकी वजह से भी जो है जो मरकरी है, ठीक है, ब्राह्मण की कर्स की वजह से नाज़रीन समथिंग, ये जो कॉम्बो है मरकरी और केतु का, ये समथिंग कुछ ऐसे मीन एक्ट्स की तरफ, ठीक है, समथिंग इमोरल एक्ट्स की तरफ भी इंसान को लेके जा सकता है, क्योंकि केतु का ताल्लुक जो है वो पास्ट सिंस के साथ भी है। ऐसी गलतियाँ जो इंसान ने माजी में की हों, ठीक है, और उसका ताल्लुक, केतु का ताल्लुक जो है वो ऐसे गुनाहों के साथ, यानी पास्ट सिंस के साथ भी है। दूसरी बात है नाज़रीन, इन दोनों जो ग्रह हैं, यानी मरकरी और केतु जो हैं, ये स्किन डिसऑर्डर्स के साथ रिलेटेड है। मरकरी का ताल्लुक भी स्किन के साथ है और केतु का ताल्लुक भी स्किन के साथ है। आपको पता है केतु का जो ताल्लुक है वो कटिंग के साथ भी है, ठीक है। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो कि मतलब जिनकी आईब्रोज में या जिनके लिप्स में वो पिर्सिंग होती है और उसके अंदर वो सुराख करके तो उसके अंदर हुक्स डालते हैं, ठीक है, स्किन से उसका ताल्लुक होता है ना। या ऐसे लोग जो टैटूज़ की तरफ जाते हैं, टैटू आर्ट जो है, ऐसी अनयूजुअल जो एनर्जी है या ऐसी अनयूजुअल चीज़ें हैं, इनका ताल्लुक भी मरकरी और केतु के साथ होता है। मरकरी और केतु लीड टूवर्ड्स द स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीजेस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है नाज़रीन के जो मरकरी है वो एक श्रीयूड प्लैनेट है, ठीक है, क्लेवरनेस की तरफ, क्लेवरनेस को दिखाता है। समटाइम्स ये जो स्कैमर्स होते हैं, मरकरी जो है वो सॉफ्टवेयर बग्स, ओके, यानी कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, इनके अंदर जो वायरसेस आ जाते हैं, उसका ताल्लुक मरकरी के साथ है। मरकरी और केतु का कॉम्बो स्कैमर्स को भी लीड कर सकता है। ऐसे लोग जो कि साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है, अब साइबर क्राइम करना किसी आम बंदे का काम नहीं है, हाई इंटेलिजेंस पावर चाहिए इसके लिए, दिमाग चाहिए जहाँ सा, क्योंकि अगर मरकरी केतु के साथ होगा तो राहु भी उसके इन्फ्लुएंस में आएगा, ठीक है। हम राहु और केतु को सेपरेट नहीं देखते, क्योंकि 180 के एक्सिस से ये दोनों ग्रह एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि ये बहुत एक क्लेवर किस्म का कॉम्बो भी है, और ये जो कॉम्बो है वो ऐसे लोगों के चार्ट में भी देखा जा सकता है, जैसे कि स्कैमर्स हैं या ये जो साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं। अब नाज़रीन, राहु और केतु जो है वो ऐसे ग्रह हैं कि अगर वो किसी प्लैनेट के साथ बैठते हैं, किसी भी प्लैनेट के साथ, तो वहाँ पे वो कुछ कार्मिक अफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। मरकरी ग्रह जो है उसका ताल्लुक चाइल्डहुड एनर्जीज के साथ है, इसके अलावा उसका ताल्लुक सिस्टरहुड के साथ भी है। तो नाज़रीन, मरकरी और केतु की एनर्जी में स्टेप एनर्जी सामने आ सकती हैं, यानी कि इन लोगों का जो बचपन है वो अनयूजुअल हो सकता है। दे कैन कन्फर्ट द स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप पेरेंट्स, स्टेप मदर्स, एंड ऑल्सो लेटर इन लाइफ इफ़ दे गो फॉर मैरिज दे कैन फेस द स्टेप चिल्ड्रन, ठीक है। स्टेप जो एनर्जीज होती हैं, सुतेलापन, सुतेले बहन भाई, ठीक है, इन चीज़ों से लोगों का वास्ता पड़ सकता है, क्योंकि ये कार्मिक इफेक्ट है अगर मरकरी केतु के साथ कनेक्टेड हो। दूसरी बात है नाज़रीन, मरकरी जो केतु ग्रह है उसको वॉन्डेड हीलर भी कहते हैं, ठीक है, वॉन्डेड हीलर यानी एक ज़ख्मी हीलर। और इसके बारे में जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी जो लिम्स हैं वो बॉन्ड से भरी हुई हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, ये मरकरी और केतु का कॉम्बो कैन लीड टूवर्ड्स ग्रेट साइकिक एबिलिटीज, साइकिक इंट्यूशंस,
और ये एनर्जी जो है बहुत पावरफुल एनर्जी है, लेकिन कुछ अनयूजुअल है। अगर हम इसको सोसाइटी के हवाले से देखें और तो ये थोड़ी आपको अनयूजुअल नज़र आएगी। तो नाज़रीन, ये मेरा एक वीडियो थी मर्करी और केतु के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसके बारे में मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।